एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग टू इंटीजर है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस. सो लेट्स सी. दिस क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट द string as function my ATOI string as function which converts a string to a 32-bit signed integers. Okay, means जो हमारी जो string है you should be in string form 32-bit signed integers, right? Okay. So let's see the case. The algorithm for my ATOI string is as follows. It is saying white space, ignore any leading white space. So the case one is here. The case one is you have to ignore all the. अगर कोई spaces यहाँ पे आ रही है, white space आ रही है, it should be ignored and it should be not counted. It should be not showing your answer, right? Now the second case is signess. Determine the sign by checking if the next character is negative or positive, assuming positive if neither present. So there may be a case जहाँ पे आपके जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें आपको माइनस कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है या पॉजिटिव कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है. सो द सेइंग इज कि इफ आपके पास माइनस कैरेक्टर होता है, माइनस कैर का साइन होता है. Here the example is you can see this is your -042. तो यहाँ पे अगर आपके पास माइनस गिवन है विच इज़ जस्ट अ मीन कि आपको जो आंसर है वो भी आपका माइनस में आना चाहिए, और अगर पॉजिटिव गिवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए. और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, माइनस गिवन नहीं है, पॉजिटिव गिवन नहीं है, तो उस केस में आपके पास पॉजिटिव आपको लेके चलना है. ओके. सो कहना से जो आपका केस टू है वो आपका ये है कि आपको ये चेक करना है कि जो आपका साइन है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है. ओके. बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलेंगे, मतलब इसके जो साइन की जो वैल्यू होगी वो आप 1 मान के चल रहे होंगे. सो दिस इज अ जस्ट अ मिनट. ओके. सो दिस इज अ सेकेंड केस जहाँ पे आपको लेके चलना है. यू हैव टू वैलिड. आप पूरा यहाँ पे टोटल जो भी काउंट है, जो सम है यहाँ पे जो आप निकाल रहे हो आंसर, उसमें आपको काउंट ये जो साइन है उस से इनटू कर देना पड़ेगा लास्ट में, राइट? तभी आप उस आंसर को माइनस या पॉजिटिव में शो कर पाएंगे. नाउ जो नेक्स्ट केस आ रहा है वो है कन्वर्जन का. यू हैव टू रीड द इंटीजर बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस अंटिल अ नॉन डिजिट कैरेक्टर. आपको यहाँ पे इंटीजर्स को रीड करना है जहाँ पे आपको जो नॉन डिजिट कैरेक्टर है वो आपके नहीं प्रेजेंट होने चाहिए आपके आंसर में. सो अगर आप आंसर में इफ एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग यू रीच इफ नो डिजिट फॉर रीड देन द रिजल्ट इज 0. मीन्स आपको सिर्फ तब तक केस चलाना है, तब तक अपना आंसर चलाना है जब तक आपको अपना नंबर मिल रहा है, ओके. सो तब तक आपको अपनी स्ट्रिंग्स अपना आंसर चलाना है. ओके. सो जैसे मुझे एक कैरेक्टर मिलने लग जाएगा, एक अल्फ़ाबेट मिलने लग जाएगा, तो मैं वहाँ पे स्ट्रिंग को रोक दूंगी और अपना आंसर रिटर्न कर दूंगी. नॉन डिजिट कैरेक्टर जैसे आप मिल जाएगा. सो दिस इज योर केस 3. ओके. आई विल गो जब तक मुझे नंबर मिलेंगे, राइट? 0 to 9. लेट्स से कि आपके जो नंबर है वो 0 से मोर देन इक्वल टू होगा या 9 से लेस देन इक्वल टू में होगा, तो वो आपका नंबर होगा, राइट? अदरवाइज आपको वहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर देना है उसी टाइम पे. अगर आपको कोई नॉन डिजिट ओके. तो ये तो बात हो गई कि अगर नॉन डिजिट कैरेक्टर मिल जाता है तो आई विल स्टॉप इन द केस 3. नाउ द केस 4 इज राउंडिंग.
लेट्स सी, इफ द इंटीजर इज आउट ऑफ द 32 बिट साइंड इंटीजर रेंज, अगर आपका इंटीजर जो है वो 32 बिट साइंड इंटीजर रेंज के बाहर चला जाता है, मीन्स द रेंज इज -2 to the power 31 to 2 to the power 31 minus 1, राइट। इफ अगर आपका इंटीजर -2 to the power 31 से बाहर जाता है, लेट्स सपोज, राइट, तो आप उन इंटीजर में क्या करने वाले हो, देन राउंड द इंटीजर टू रिमेन द रेंज। फिर हम क्या करेंगे, हम उस इंटीजर को राउंड आउट कर देंगे कि वो हमारे रेंज में बना रहे। सो इंटीजर लेस देन दिस, लेस देन -2 to the power 31 शुड बी राउंडेड टू -2 to the power 31, मतलब जो इंटीजर इससे लेस देन होगा वहाँ पे हमें ये रिटर्न कर देना है। एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 to the power 31 minus 1 शुड बी राउंडेड टू 2 to the power 31 minus 1, मतलब अगर इंटीजर इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पे हमें 2 to the power 31 minus 1 ये रिटर्न कर देना है। सो लेट्स सी हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द केस, ओके, लेट्स सी। सबसे पहले जो हमारे पास एक केस बन रहा था विच इज़ नथिंग बट अ स्पेस, राइट, स्पेस। तो कैन आई से कि एक स्ट्रिंग है जिसमें आपको स्पेस गिवन होगी, ओके। तो मैं एक लूप चलाऊंगी जिसमें मैं ये चेक करूंगी कि टिल जब तक मुझे स्ट्रिंग में स्पेस मिल रही है, जब तक मुझे स्ट्रिंग में स्पेस मिल रही है तब तक मैं यहाँ पे i प्लस प्लस कर दूंगी, विच इज गिवन हेयर, राइट, विच इज गिवन हेयर। नाउ द थिंग इज द नेक्स्ट केस इज माइनस और प्लस। सो कैन आई अज्यूम कि यहाँ पे मुझे माइनस मिल रहा है, ओके। तो माइनस का जो केस होगा वो एक कंडीशन होगी कि यहाँ पे आपको माइनस मिल रहा होगा या पॉजिटिव मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। सो आई विल अज्यूम हेयर द माइनस। नेक्स्ट हमारा ये केस होगा कि हमारे पास नंबर्स कुछ प्रेजेंट है, नॉट हेयर, ओके। सो नाउ हमारे पास कुछ नंबर प्रेजेंट है, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम ये यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, ये जो आंसर है, इट शुड बी 1 2 3 4 9043 तक चलता रहेगा, राइट। एंड देन लास्ट लेट अज्यूम कि यहाँ पे कुछ आपके अल्फाबेट्स दिए हुए हैं CDEF, ओके। तो यहाँ पे जब आपको नॉन डिजिट कैरेक्टर दिए हुए हैं जहाँ पे आपको अल्फाबेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको, यानी क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैं 4 3 के बाद अपने लूप को रोक दूँ और यहाँ पे मैं मेरे पास जो आंसर है उसको मैं रिटर्न कर दूँ। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? आंसर इज दैट once I check the space it will return me nothing, right? I have to ignore this spaces, so I just simply go and say I plus plus, do this I plus plus, do this I plus plus. Now I am getting this minus, I am saying okay, so I have one term which is sign or symbol you can say, तो यहाँ पे मैं इसको माइनस इफ मिलता है तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी इफ़ मुझे माइनस मिल रहा है तो मुझे -1 रिटर्न कर दे, और इफ़ मुझे प्लस मिलता है तो प्लस, राइट, प्लस में 1 रिटर्न कर दे, नथिंग देन यू विल डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1, राइट। साइन में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देनी है, सिंबल में 1 देनी है, ओके। नाउ द नेक्स्ट केस इज, दिस इज योर सेकेंड केस, राइट। So here your sign is -1, okay. Now you will go to your next loop which is your number, right? You are getting 1, okay. So I will say here that here is your count, my number is more than equal to 0 and less than equal to 9, so I will say it should be 1 into 10, right? So here in count, previously I have count is 0, so 0 into 10, right, it should be. So here is your example is given, you can look out it, 0 into 10 plus number si. So here will be the example of 0 into 10 plus s of I, which is nothing but 1 here, right? So it will give you a 1, then again you are going, so it will be 1 in the next loop when your I is I plus plus now. So in the next loop you will be 1 into 10 plus s of I, this time s of I is 2, right?
so it will be 12. Now again it will go 120 plus 4, so it will be 120 plus 3, right? So it will be 123. That's how your loop is going. And once you reach out your C, it looks that SI is not more than equal to 0, less than equal to 9. So it will come out of from the loop. Now you have your count, right? So you are multiple by your count with your sign. तो जो भी आपका साइन है, जो आपका सिंबल है, उससे आप इंटू करेंगे. एंड दिस इज योर लास्ट केस, जहाँ पे आप ये चेक कर रहे हैं कि जो आपका आंसर है वो आपकी रेंज में है या नहीं है. इफ माई आंसर इज नॉट इन द रेंज, देन आई विल रिटर्न this int minimum. If my answer is greater than int maximum, then I will return the int max. Okay, here you can return count. So यहाँ पे आपके सारे टेस्ट केसेस ले लिए गए हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू. ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें.